श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद का 28वां और 29वां अध्याय। 28वां अध्याय राजा मल्लध्वज का देहांत और स्त्री रूपी पुरंजन की अपने पिछले जन्म के मित्र अविज्ञात से मिलने का वृतांत। देवऋषि नारद जी ने कहा, हे प्राचीन बहिर्षि, बहुत समय तक राज्य का सुख उपभोग करने के बाद राजा मल्लध्वज अगस्त्य मुनि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के कारण माया मोह को त्याग कर अपने पुत्र को राज्याभिषेक करके स्वयं अपनी रानी के सहित वन में पहुंचकर श्री हरि का तप करने में लीन हो गया। वहां कुछ समय तक श्री हरि का भजन एवं ध्यान करने के बाद उसने अपनी देह को छोड़ दिया। उस समय उसकी पत्नी भी अपने पति के शरीर को चिता पर रखकर अग्नि संस्कार को तैयार हुई, लेकिन मोहवश वह चिता में अग्नि न लगा सकी और रुदन करने लग गई। उसी क्षण उसके पिछले जन्म का मित्र अविज्ञात वहां आ उपस्थित हुआ। उसने पुरंजन को राजा मल्लध्वज की स्त्री के रूप में देखते ही पहचान लिया। तब उसने दया करके उस स्त्री रूपी पुरंजन से पूछा, तू इतना रुदन क्यों कर रही है? यह पुरुष जो मरा पड़ा है, यह तेरा क्या लगता है? तू मुझे पहचानती है या नहीं? अविज्ञात के ऐसे वचन सुनकर स्त्री रूपी पुरंजन ने उत्तर दिया, हे महानुभाव, मैं तुमको नहीं पहचानती हूँ। यह जो मृतक शरीर रखा है, यह मेरे पति हैं। मैं इन्हीं के मरने के शोक में रुदन कर रही हूँ। यह सुनकर अविज्ञात ने कहा, हे स्त्री, तू पिछले जन्म में पुरंजन नामक राजा थी और मैं अविज्ञात नामक तेरा मित्र हूँ। तू एक दिन मेरा साथ छोड़कर घर से निकल आया और एक स्त्री के भोग विलास में पड़कर मुझे तू भूल गया था, इसलिए तुझे अब इस जन्म में स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। अब तुझे इस राजा मल्लध्वज के मरने का दुख छोड़कर अपने पूर्व शरीर अर्थात पुरुष देह को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। हम और तुम दोनों मनुष्य देह में मानसरोवर के किनारे निवास करने वाले हंस रूपी जीवात्मा एवं परमात्मा है। तू सांसारिक माया मोह में फंसकर भ्रष्ट हो गया है। यह जीव माया मोह के कारण ही 84 लाख योनियों में घूमता हुआ अनेकों तरह के देह पाता रहता है। मित्र अविज्ञात के ऐसे वचन सुनकर स्त्री रूपी पुरंजन के अंतःकरण में ज्ञान प्रकट हो गया। तब उसने शोक को छोड़कर राजा मल्लध्वज के मृतक देह में अग्नि प्रवेश कर दिया और अविज्ञात के कथनानुसार हरि भजन में तल्लीन हो गया। समयानुसार देह त्यागने पर उसे फिर पुरुष देह प्राप्त हुआ और उसने पुनः अपने मित्र अविज्ञात से जाकर भेंट की। नारद जी बोले, हे राजन, तुमने सिंहासन आरूढ़ होकर बहुत समय तक सांसारिक सुखों का उपभोग किया, बहुत से यज्ञ तथा दान आदि कर्मों के द्वारा यश भी पाया, परंतु अब तुम्हें यह उचित है कि तुम अपने मन को इन सब सांसारिक व्यवहारों से विरक्त करके श्री नारायण जी के श्री चरणों में प्रीति करो तथा उन्हीं का स्मरण एवं भजन करो। ऐसा करने से तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। यदि तुम ऐसा न करोगे तो तुम्हारा इस आवागमन से मुक्ति पाना अत्यंत कठिन है। साधु महात्माओं के सत्संग से अंतःकरण शुद्ध तथा निर्मल हो जाता है। दान तथा यज्ञ करने से संसारी लोग कुछ दिन तक तो देवलोक के सुखों को उपभोग अवश्य प्राप्त कर लेते हैं, परंतु बाद में फिर उन्हें इसी संसार में जन्म लेकर कष्ट उठाना पड़ता है। परंतु जो लोग वैराग्य धारण करके केवल भक्ति का आश्रय लेते हैं, उन्हें बैकुंठ लोक के अखंड सुख की प्राप्ति होती है। अतः इन सब बातों पर विचार करके तुम्हें श्री नारायण जी की भक्ति करनी चाहिए। नारद जी के मुख से इन सब वचनों को सुनकर राजा प्राचीन बहिर्षि ने हाथ जोड़कर कहा, हे दयानिधे, आपने मुझे श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश दिया है, इसके लिए आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। परंतु मेरे पुत्र तपस्या करने के लिए गए हुए हैं, वे अभी तक नहीं लौटे हैं। जब वे लौट आवेंगे तब मैं उन्हें राज्य देकर वन में जाकर श्री नारायण जी का तप एवं ध्यान करूंगा। ये था 28वां अध्याय। अब 29वां अध्याय। नारद जी का अपने योग बल से राजा प्राचीन बहिर्षि को एक हिरण सहित बाघ को दिखाना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, राजा प्राचीन बहिर्षि के मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद जी ने आश्चर्यान्वित होकर अपने हृदय में विचार किया कि देखो, मैंने राजा को इतना ज्ञान सिखाया, फिर भी इसका मन सांसारिक माया मोह से विरक्त नहीं हुआ है। यह अभी तक कह रहा है कि पुत्रों के लौट आने पर मैं राज सिंहासन सौंपने के बाद श्री नारायण जी का भजन करूंगा। नारद जी ने यह सोचकर अपने योग बल के द्वारा आकाश में एक बाग लगा दिया तथा उसकी ओर देखकर राजा से कहने लगे, हे राजन, देखो तो यह कैसा अचंभा दिखाई देता है। नारद जी के वचन सुनकर जब राजा ने अपने नेत्र ऊपर आकाश की ओर उठाए तो उसे यह दिखाई दिया कि फल फूल से लदा हुआ एक बहुत सुंदर बाग लगा हुआ है। उस बाग के 4 दरवाजे हैं तथा उनके बीच में एक जंगली हिरण चौकड़ी मारकर कूदता हुआ हरी हरी घास खा रहा है।
क्षण भर के बाद ही राजा ने देखा कि एक बहेलिया भी उसी बाग में आ पहुंचा है और उसने हिरण को पकड़ने के लिए बाग के एक दरवाजे पर तो जाल बिछा दिया तथा दूसरे दरवाजे पर अपने कुत्ते को बैठा दिया। तत्पश्चात उसने तीसरे द्वार पर आग लगा दी और चौथे द्वार पर स्वयं अपना धनुष बाण साध कर खड़ा हो गया। परंतु हिरण इस दृश्य को देखकर कुछ भय न मानकर पूर्ववत ही आनंद से घास चरता रहा। उस समय उस बाग में बहेलिया तथा हिरण को देखकर राजा प्राचीन बहरिश ने नारद जी से कहा, हे मुनिनाथ, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि बाग के चारों दरवाजों पर इस हिरण को मारने का पूरा प्रबंध हो चुका है, फिर भी वह निर्भय और निश्चिंत होकर घास चर रहा है। इसे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। भला इस प्रकार घास चरने से क्या लाभ होगा। राजा के शब्दों को सुनकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी भी तो यही दशा हो रही है। वृद्धावस्था के कारण तुम्हारी संपूर्ण इंद्रियां शिथिल हो चुकी है। मृत्यु का दिन भी निकट आ पहुंचा है, परंतु तुम अभी तक इस संसारी मोह माया में ऐसे फंसे हुए हो कि अपनी आंखों से सब हाल देखकर भी तुम्हें चेत नहीं होता है। तुम्हें अभी तक राज्य और सांसारिक सुखों की तृष्णा लगी हुई है। नारद जी के मुख से यह ज्ञान सुनते ही राजा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उसका संपूर्ण शरीर जला जा रहा हो। अपने शरीर की यह दशा देखकर उसने श्री नारद जी के श्री चरणों में गिरते हुए कहा, हे प्रभो, आपने बड़ी कृपा की जो मुझे संसारी फंदे से इस तरह बाहर निकाल दिया, अन्यथा मैं इसी में पड़ा पड़ा अपना जीवन नष्ट कर देता। इतनी बात कहकर राजा उसी समय तपस्या करने के निमित्त बद्रिकाश्रम की तरफ चला गया। वन में जाकर उसने श्री नारायण जी का तप तथा ध्यान करके मोक्ष पद को पा लिया। हे विदुर जी, उधर राजा प्राचीन बहरिश तो इस तरह मुक्ति पद को प्राप्त हो गया और उधर प्रचेताओं द्वारा बहुत काल तक तपस्या तथा ध्यान किए जाने पर श्री नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें अपने चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन देते हुए वरदान मांगने को कहा। उस समय श्री नारायण जी ने उन्हें मनोवांछित वरदान देते हुए कहा, तुम लोग गृहस्थ आश्रम भोगने के उपरांत अंत में मुक्ति पद को पाओगे। इतना कहकर श्री नारायण जी अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रचेता भी अपने घर को चल दिए। मार्ग में घर को आते समय प्रचेताओं ने यह देखा कि उनके वन को आते समय जो नगर एवं गांव बसे हुए थे वे सब उजड़कर वन के समान हो गए हैं। यह देखकर प्रचेताओं ने आपस में कहा कि वन के देवताओं ने हमारे राज्य एवं देश को उजाड़कर रख दिया है, इसलिए हम उन्हें अपने तपोबल से भस्म करके उनके इस दुष्कर्म का फल उन्हें अवश्य ही देंगे। ऐसा निश्चय करके जैसे प्रचेताओं ने उस वन की तरफ अपने क्रोध आवेश की दृष्टि डाली, वैसे ही वह वन उनकी क्रोध अग्नि के द्वारा जलकर भस्म हो गया। हे विदुर जी, उस वन के भस्म हो जाने पर वहाँ के सभी देवता अपने अपने प्राण बचाकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे अपनी सहायता के लिए आर्तनाद करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा प्रचेताओं के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रचेताओं, तुम लोग भगवत भक्त हो। तुमने 10,000 वर्षों तक श्री हरि भगवान का तप किया है, अतः तुम लोगों को किसी निरपराध के ऊपर इस तरह क्रोध नहीं करना चाहिए था। इस वन के द्वारा अनेकों ऋषि मुनियों और पशु पक्षियों की उधर पूर्ति होती थी और बहुत से प्राणियों की रक्षा होती थी। इस वन को इस तरह भस्म करने से तुम्हें बड़ा भारी पातक लगेगा। तुमने सृष्टि रचना करने की कामना से श्री नारायण जी की तपस्या की है, इसलिए अब तुम निम्नलोचना नामक वृक्ष की सुंदर कन्या के साथ विवाह कर लो। उसके द्वारा तुम्हें अनेकों पुत्र पुत्रियों की प्राप्ति होगी। जिस समय चंद्रमा प्रचेताओं को इस तरह समझा रहे थे, उसी समय देवतागण भी उस कन्या को साथ लेकर प्रचेताओं के पास आ पहुँचे। तत्पश्चात चंद्रमा के कहने पर प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत कर लिया। तब वन की वह अग्नि भी शांत हो गई। तदुपरांत प्रचेता उस कन्या से गंधर्व विवाह करके अपने पिता की राजधानी महिष्मतीपुरी में आकर राज्य करने लग गए। उसी कन्या के नाम से दक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने श्री नारायण भगवान की तपस्या करके अनेक जीवों को प्रकट किया। कुछ समय तक राज्य करने के पश्चात प्रचेता अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं श्री नारायण जी की तपस्या करने के निमित्त पश्चिम दिशा की तरफ चले गए। मार्ग में नारद जी से ज्ञान उपदेश पाकर प्रचेता श्री नारायण भगवान का तप और ध्यान करते हुए अंत में देह छोड़कर वैकुंठ लोक को सिधार गए। मैत्रेय जी के मुख से इतनी कथा सुनकर विदुर जी भी हस्तिनापुर को पधार गए। इति श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद समाप्त। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।